दारुल देवबंद की वेबसाइट पर मौजूद कुछ फतवों को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूक़ अतफ़ाल का हवाला देते हुए शोबा दारुल फतह के कुछ फतवों को गैर कानूनी करार देते हुए इसे वेबसाइट से हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक शिकायत के नतीजे में सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को एक खत लिखा है। कमीशन ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से दारुल देवबंद के जरिए बच्चों की तालीम, बच्चों को गोद लेने और उनसे वाबस्ता दीगर मसाइल के ताल्लुक से जारी फतवों का जायजा लेने और जांच करने को कहा है। कमीशन के मुताबिक ऐसे मवाद मुल्क के कानून के खिलाफ हैं और उन्हें वेबसाइट से हटा दिया जाना चाहिए। इस ताल्लुक से देवबंद के तर्जुमान अशरफ उस्मानी से जब राब्ता किया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना यही है कि जब तक उन्हें तहरीरी शक्ल में नोटिस नहीं मिलता तब तक इस बारे में वो मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। रुख करेंगे मेरठ का। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार। तंजीर, बेहद अहम इसको माना जा रहा है और दारुल देवबंद की जो वेबसाइट है वो अब कहीं ना कहीं निशाने पर है। आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक? जी ना, देखिए, जैसे एक शिकायत की बुनियाद पे इस तरह का जो कदम है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने उठाया है। इसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत से यह मुतालबा किया गया है कि वो वेबसाइट पर जो ये फतवे हैं इनको बताया गया है कि गैर कानूनी और गुमराह कुन है, तो इसलिए इनकी तहकीकात करके और तफसीलात जो है वो बताई जाए और तब तक जो ये मवाद इस पे है इसको हटाया जाए या फिर इसको ब्लॉक कर दिया जाए। हालांकि इस मामले में कोई जानकारी जो है वो दारुल देवबंद इंतजामिया की तरफ से नहीं दी गई है। उनका ये कहना है कि जब तक नोटिस उनको मिल नहीं जाता तब तक वो इस पर कोई बात नहीं कर सकते या कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन जानकारी के मुताबिक यही है कि जिस तरह से NCPCR ने ये कार्रवाई की है वो एक शिकायत पर इसलिए की है क्योंकि जो गोद लिए बच्चों से मुतालिक फतवे हैं वो वेबसाइट पर डाले गए थे, जिसमें गोद लिए बच्चों के हुकूक से मुतालिक जो बातें की गई हैं उसको जो है कमीशन ने माना है कि ये कानून के खिलाफ है। मुल्क का कानून जो इजाजत बच्चे को देता है, गोद लिए बच्चे को देता है, उससे अलग ये बातें जो हैं वो फतवे में कही गई हैं, चाहे वो हुकूक हो चाहे उसके बालिग होने के बाद जो है जायदाद में उसका किस तरह का हक होगा। ये दोनों जो है कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, फतवा और जो मुल्क का कानून है। तो इसी को लेकर चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा गया है और ये हुकूमत से ये कहा गया है कि इस मामले में तफसीलात जो है हासिल करें और जो भी कार्रवाई है बनती है इस पे वो कार्रवाई की जाए। जी तंजीर, तो लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक़ तमाम तर अपडेट हम नाज़रीन को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़िलहाल के लिए, तमाम तर तफसीलात के लिए तंजीर।